अभी तक हमने उत्तर सीताचरितम सप्तम सर्ग का 1 से लेकर के 55 श्लोक तक का अध्ययन किया। अब हम अंतिम भाग में 56 से लेकर के 63 श्लोकों को पढ़ेंगे। उत्तर सीताचरितम में कुल सप्तम सर्ग में कुल 63 श्लोक हैं, तो इस भाग में हम 56 से लेकर के 63 श्लोकों तक का अध्ययन करेंगे। और इस अध्ययन में हमें देखेंगे कि वाल्मीकि जी ने दोनों पुत्रों को लौ और कुश को स्वीकार कर लिया और फिर उनका उपनयन संस्कार किए और फिर उनको शिक्षा देने के लिए अपने पास रख लिए। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू। ऋषि मुनि समिति हिर्निशा मुखेशा कवयितुरस्य निदेशतो विसृष्टा अविशद्दुटजमुत्पलं दिनश्रिव श्रीरिव यदि वा हृदयं चित्तः प्रवृत्तिः। इस कवि के आदेश से ऋषियों और मुनियों की वह विसर्जित सभा अपने अपने उटजों में प्रविष्ट हुई, वैसे ही जैसे दिनश्री उत्पल में अथवा हृदय प्रवृत्त चेतना में। कह रहे हैं कि ऋषि मुनि समिति निसार मुकेशा। जब रात्रि हो गई तो ऋषियों मुनियों की जो सभा थी, विसर्जित सभा, अपने अपने उटजों में, अपने अपने कुटियाओं में उसी प्रकार प्रविष्ट हुई। अपने अपने कुटिया में लोग उसी प्रकार जाने लगे जैसे दिन का जो प्रकाश है, दिन हो जाने पर कमल खिल जाता है और हृदय जो है अपनी चेतना में प्रविष्ट हो जाता है, वैसे वैसे ऋषि मुनि लोग अपने अपने कुटिया में प्रवेश किए। अगला श्लोक देख लीजिए। लिखा है, उपनयन विधिं विधाय सुनोरिति दुहिता जनकस्य शुद्ध बुद्धयोः निजमुट्टजिम्निन्याय तत्समेता मुनिवचनात् प्रथमो गुरुः प्रसुरहि। जनक की पुत्री सीता भी अपने शुद्धि बुद्धि बच्चों की उपनयन विधि इस प्रकार संपन्न कर उन वाल्मीकि मुनि के ही आश्रम से अपने दोनों बच्चों के साथ अपने उटज लौटी। बात यह है कि माता ही हुआ करती हैं प्रथम और प्रधान गुरु। उपनयन विधि विधाया, उपनयन विधि करवा करके, सुनवो रीति दुहिता जनकस्य, जनक की जो पुत्री हैं, जनक राज की जो पुत्री हैं, वो शुद्ध बुद्धियो निज मुटजम मिमाय तत्समेता, अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने उटज में मुनि वचनात् प्रथमो गुरु प्रसूहि, अपने दोनों पुत्रों के साथ मुनि वचनों को मान करके और अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने कुटिया पर लौट गईं। अगला श्लोक देखिए। लिखा है, निगम विधिर्भिरेतो सूरिराद्यः परेद्युर्विधृतय जनसूत्रौ क्षौरभद्रोत्तमाङ्गौ धृतचलदलदण्डौ मुञ्जिनौ चापि कृत्वा बलिनियमकृते हि प्रापयद वामनत्वम्। उन दोनों बच्चों को वामनत्व प्राप्त कराया। दोनों बच्चों को बलि, जिस तरह से बलि को वामन भगवान ने आकर के बलि से पृथ्वी मांगा था, वैसे ही दोनों बच्चों का नियम पूर्वक मुंडन करा करके वाल्मीकि जी ने यज्ञोपवीत पहनाए और अस्वस्थ के दंड दिए, मोच की मेखला पहनाई। इस प्रकार बलि के लिए उन्होंने उनको वामन बना दिया, यानी छोटे छोटे बच्चों को वामन भगवान के जैसा बना दिया, जैसे बलि को नापने के लिए वामन भगवान आए थे। लिखा है, निगम विधि वीरयितौ सुरिराद्यः परेद्युर्विधृतजन सूत्रौ क्षौरभद्रोत्तमाङ्गौ धृतचलदलदण्डौ मुञ्जिनौ चापि कृत्वा बलिनियम कृते ही प्रापयद वामनत्वम्। दूसरे दिन उन्हें मुनि वाल्मीकि जी ने वैदिक विधियों से उन बच्चों का मुंडन करा के उन्हें यज्ञोपवीत सूत्र पहनाए, अस्वस्थ के दंड दिए और मुंज की मेखला पहनाई और इस प्रकार उन्हें बल नियमन के लिए वामन बना दिया। यही बलवानों का नियमन हुआ। अगला श्लोक देखिए। तदनु नियम शुद्धौ तौ पराच प्रतिपदमुपविश्य प्राच्य विद्यां कवीन्द्रः आगमयत सशिष्टामस्त्र विद्यां च दिव्यां नहि भवति वृषात्मा धर्म उत्कृष्ट सिंह। कह रहे हैं कि उसके पश्चात
उन कविंद्र वाल्मीकि जी ने नियमों में उन शुद्ध दोनों बालकों को परा और अपराय दोनों प्राची विद्याएं अक्षर अक्षर करके पढ़ा दी, यानी अक्षर सह दोनों विद्याओं को दिया, परा और अपरा विद्याओं को। और तब अति सूक्ष्म और दिव्य अस्त्र विद्या भी उन्हें दी। ऐसा इसलिए कि हमारा जो वृष रूप भगवान धर्म है वह हिंसक तो नहीं है परंतु सिंह नहीं छोड़ता। उनको अस्त्र विद्या इसलिए दी कि तुम हिंसा तो नहीं करना, लेकिन तुम्हारे पास सिंह भी होनी चाहिए। अगर तो कोई तुम्हारे ऊपर हिंसा कर रहा है, कोई दूसरे के निर्दोष के ऊपर हिंसा कर रहा है, तो उसकी रक्षा के लिए तुम्हारे पास अस्त्र होना चाहिए। इसलिए वाल्मीकि जी ने उनको अस्त्र दिया। अगला श्लोक देखिए, लिखा है सकलमति गुणौतौ सार्धमन्यश्च बालैः गुरुजन वचनानां पालने दत्तचित्तौ स्मरणमिव सुबुद्धौ सर्वमेवाध्यगार्ष्ट्या भवति निगमलाभो गर्भ एवार्यजातौ। बुद्धि के सभी सातों या आठों गुणों से युक्त और गुरु की आज्ञा के पालन में चित्त वे दोनों सुबुद्धि बालक अपने अन्य सह अध्यायों के साथ साथ सभी विद्याएं ठीक से जान गए। आर्य जाति में तो बेउद्बुद्ध गर्व से ही हो जाता है। अभी जितने भी श्लोक बताए वाल्मीकि जी ने सीता जी को, उसमें सब में कहा कि बालक जो है लता के समान केवल उनको छाप छोड़ता है, कुलपति लता के समान बालक खुद ही बढ़ता जाता है। शिक्षा के लिए आर्य बालक किसी के सामने नतमस्तक नहीं होता। वही बात यहाँ भी कह रहे हैं कि भवत निगम लाभो गर्भ एव आर्य जातौ, अर्थात आर्य जाति में तो वेद बोध गर्भ से ही हो जाता है। उनको वेद का ज्ञान पहले से ही रहता है, केवल उसको उद्बुद्ध करना होता है। तो सहभागियों के साथ जो है सारी विद्याओं को वाल्मीकि जी ने लव कुश को दिया। अगला श्लोक देख लीजिए, लिखा है कविम अतिरिव साध्वी दर्शने सतपदस्य नियतिरिव च धीरा कर्मयोगेषु सापि अलभत सत्यचित्ते स्वेक्षर अक्षरम ज्योतिरेकम प्रिय विरह पतंगो यत्र शांतिम प्रयातः। सतपथ के दर्शन में कविमति के समान साध्वी और कर्मयोगों में नियति के समान दृढ़ धीर सीता भी अपने शुद्ध चित्त में एक ज्योति पा गई, जिसमें प्रिय विरह का सलभ शांत हो गया। सीता जी को भी ज्ञान मिला लवकुश के माध्यम से और उनका जो विरह था वो शांत हुआ। अगला श्लोक देख लीजिए, लिखा है स्तन युग परिवेशे कुंकुम श्री विभूत्या कर युग मणिबंधे कौतुक श्री कुशैश्च वपुष शीत दुकूल श्री श्रियावल्कलानाम विनियमयम लब्ध्वा चक्रुरस्याम तपांसी। तब सीता के शरीर पर आंचल के परिवेश में लगने वाली कुमकुम श्री भस्म का रूप अपनाकर मानव तप करने लगी। कलाइयों में मंगलसूत्र कुशों का रूप धारण कर और शरीर पर सफेद दुकुल की शोभा बलगलों की शोभा का रूप लेकर मानव तप करने लगे। यानी जो उनके दोनों पुत्र थे वो दोनों तपस्या में चले गए, दोनों तप करने लगे, विद्या प्राप्त करने लगे। तो ऐसा लग रहा है जैसे सीता जी के सारे आभूषण तपस्या में चले गए हों। अंतिम श्लोक देख लीजिए, इति सुतयुगली सा च तस्या सवित्री ऋषिमुनि कविताड्ये धाम्नि तत्रात्मलाभम अलभत हिमशैले भारतीया यथा भुः सह निज तनयाभ्याम भोट नेपालकाभ्याम। कह रहे हैं कि इस प्रकार दोनों पुत्रों और उनकी उस जननी ने उस ऋषित्व मुनित्व और कवित्व से समृद्ध आश्रम में उसी प्रकार आत्मलाभ किया जिस प्रकार हिमाचल पर भारतीय भूमि आत्मलाभ प्राप्त करती है अपने पुत्र भूटान और नेपाल के साथ। अर्थात माँ सीता जी उसी प्रकार इस वाल्मीकि जी के आश्रम में रह करके आनंदित होने लगी जैसे पृथ्वी जो है हिमाचल पर भारतीय भूमि जो है भूटान और नेपाल के साथ आनंदित होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अंतिम लिख रहे हैं इति सनातन कवि श्रीमद रेवा प्रसाद द्विवेदी कृतौ सीता चरित सर्ग नाम निसर्ग बंधे विद्याधिगमो नाम सप्तम सर्ग। वेदाधिगम नाम का 7वां सर्ग समाप्त हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने इसको शेयर नहीं किया है
जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि अब आगे और भी कोर्सेज आपके आगे शुरू होने वाले हैं, तो इसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।